आज बात करेंगे कि कैसे हम अप्रेंटिसशिप रजिस्ट्रेशन करेंगे। पहले गूगल को जाएंगे, वहाँ पे लिखेंगे नैप्स, NAPS। नैप्स लिखने के सर्च करने के बाद आपको वहाँ पे पहले वेबसाइट आ जाएगा जहाँ पे लिखा होगा होम अप्रेंटिसशिप करके। तो उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको वैसा करके एक वेबसाइट आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। तो स्क्रीन में ये वेबसाइट आ जाने के बाद आपको रजिस्टर्ड के ऊपर क्लिक करना है। रजिस्टर्ड के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन आएगा कैंडिडेट के ऊपर क्लिक करना है। कैंडिडेट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करके एक दिखाएगा। तो वहाँ पे आपको कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करना है, जहाँ पे आपका नाम में क्या होगा, जो कि आपका आधार कार्ड है, पैन कार्ड है या कोई गवर्नमेंट आईडी है, जो कोई भी आप आईडी शो करते हैं तो उसी के हिसाब से आपका नाम वहाँ पे मेंशन कर दीजिए। ठीक है, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, वहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि आधार कार्ड, पैन कार्ड या कोई गवर्नमेंट प्रूफ के हिसाब से ही आप नाम दीजिए। उसके बाद आपका जो पापा हैं या माँ हैं या कोई भी, अगर शादीशुदा होंगे, अगर आपका कोई स्पाउस है तो वहाँ पे उनका नाम मेंशन कीजिएगा। और ये मेंशन वैसे वैलिड आईडी गवर्नमेंट प्रूफ के हिसाब से ही होना चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पे मेरे पापा का नाम मेंशन कर रहा हूँ और उसके साथ साथ वो मेरे रिलेशन में क्या हो गए वो वहाँ पे मेरा रिलेशन भी दिखा रहा हूँ। उसके बाद आ जाएंगे कि आपका डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ याद रखिए, ये बहुत ही क्रूशियल पार्ट है आपके लिए। इसीलिए आपके 10th सर्टिफिकेट में जो आपका डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है वही डेट ऑफ बर्थ ही चूज़ कीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ चूज़ करने के बाद आप आ जाएंगे सिलेक्ट जेंडर में। सिलेक्ट जेंडर में आपको अपना जेंडर चूज़ करना है। उसके बाद मोबाइल नंबर, जो परमानेंट मोबाइल नंबर है, याद रखिएगा जो मोबाइल नंबर यहाँ पे दे रहे हैं फ्यूचर रेफरेंस के लिए वहाँ में कॉल और मैसेज ऐसा आ सकते हैं, उसको रखिएगा आगे चल के। और अल्टरनेटिव नंबर भी दे दीजिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो शायद आपको अल्टरनेटिव नंबर में भी कॉल या मैसेज आ सकता है। उसके बाद आपका आता है ईमेल आईडी। ईमेल आईडी याद रखिएगा, जो भी मेल आईडी दे रहे हैं वो मेल आईडी आपका एक्सेस होना बहुत ही ज़रूरी है। और जो मेल आईडी आप देंगे वही मेल आईडी आपको फ्यूचर के लिए भी रखना है, उसको चेंज नहीं कर। जो आपका पासवर्ड है, पासवर्ड याद रखिएगा, जो पासवर्ड में थोड़ा आपका न्यूमेरिकल होगा और कुछ सिंबल्स वगैरह होगा, वो सारा चीज़ें पासवर्ड में रखिएगा। सपोज़ मान लीजिए कि मैं पासवर्ड दे रहा हूँ PK, P कैपिटल में रख दिया, K स्मॉल में, उसके बाद कुछ @ वगैरह हैच वगैरह लगा के कुछ नंबर दे दूँगा, मैं उसको रख दूँगा। और यह याद रखिए, अगर पासवर्ड दोनों में सेम नहीं रहा तो नीचे लिखेगा पासवर्ड डजंट मैच करके लिखेगा। सो मेक श्योर कि आप जो पासवर्ड पहले में दे रहे हैं वो सेकंड में भी दीजिएगा। उसके बाद नीचे जो टिक बॉक्स है उसके ऊपर टिक कीजिए और आप उसको क्लिक कर दीजिएगा। जैसे कि आप दिख पा रहे हैं वहाँ पे मेरा करेक्ट पासवर्ड देने के बाद यहाँ पे नीचे वाला रेड मार्क हट गया और यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया। याद रखिए, ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपको फ्यूचर पर्पज़ के लिए याद रखना है, या कहीं पे लिख के रखना है। आपको याद होगा रजिस्ट्रेशन के टाइम पे हमने एक मेल आईडी दिया था, जो मेल आईडी हमने दिया था, रजिस्टर किया था, उसी मेल आईडी में आपको एक मेल आया होगा। उस मेल आईडी के ऊपर मेल चेक करने के बाद यहाँ पे आपका नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर और एक्टिवेशन करने के लिए वहाँ पे ऑप्शन दिया होगा। याद रखिए, आपको कंपलसरी एक्टिवेशन करना है। एक्टिवेशन करने के बाद ही आप अपना आईडी पासवर्ड दे के आप ओपन कर सकते हैं। दैट मीन रजिस्टर्ड आपका सक्सेसफुल होगा। तो यहाँ पे प्रोसेसिंग चल रहा है, अभी आ जाएगा कि आपका प्रोसेसिंग देखिए, यूजर एक्टिवेटेड सक्सेसफुली। तो मतलब अभी आप क्या कर सकते हैं, आईडी पासवर्ड दे के आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। तो आईडी मेरा ईमेल आईडी होगा, तो यहाँ पे मैंने मेल आईडी दे देना है, जो मेल आईडी मैंने पहले दिया हुआ था। उसके बाद मेरा पासवर्ड देना है, जो पासवर्ड को दो बार हमने टाइप किया था और रजिस्ट्रेशन के टाइम पे। याद करके लिख लीजिए कहीं पे, क्योंकि ये आगे चल के आपको बहुत हेल्प करने वाला है। तो लॉगिन के ऊपर हमने क्लिक कर दिया तो यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा और हो भी गया। तो यहाँ पे आपका जो अकाउंट है वहाँ पे डैशबोर्ड आ गया। तो यहाँ पे आपको जो भी सारा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है
आप डैशबोर्ड हो, प्रोफाइल हो, जितने भी सारे इन्फॉर्मेशन, अगर आप ITI स्टूडेंट होंगे तो आपका यहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन शो करिएगा। और अगर आपका डिटेल इन्फॉर्मेशन शो नहीं कर रहा है तो यहाँ पे आपको मैन्युअली सारा डाटा यहाँ पे फिल करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भी लिख के दिखा रहा है, तो याद रखिएगा रजिस्ट्रेशन नंबर, ID, पासवर्ड ये कहीं पे नोट कर दीजिएगा, क्योंकि आगे चल के ये बहुत आपको हेल्प करने वाला है, ठीक है। और प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे एडिट ऑप्शन अवेलेबल है, एडिट करके सारा करेक्ट इन्फॉर्मेशन दीजिएगा, आगे चल के ये आपका बहुत ही हेल्प करने वाला है। देखिए ये आपका प्रोफाइल है, यहाँ पे एडिट अबाउट मी में एडिट ऑप्शन भी आ रहा है, फ़ोटो भी लगा सकते हैं, सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है। तो बस आपको इन्फॉर्मेशन अपडेट करना है, और जितने सारे इन्फॉर्मेशन को अपडेट करेंगे तो आपके लिए उतना ही फ़ायदेमंद है आगे चल के, ठीक है। सो ये है बेसिक इन्फॉर्मेशन रिलेटेड आपका अप्रेंटिसशिप को रजिस्ट्रेशन करने के लिए। और अप्रेंटिसशिप रजिस्ट्रेशन करने में आपका ही फ़ायदा है। अगर आप ITI पास आउट हो तो तुरंत आप अपना अप्रेंटिसशिप रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, क्योंकि अप्रेंटिसशिप में बहुत सारे फ़ायदे हैं। जैसे कि कोई भी, अगर आप 1 साल के लिए कर सकते हो या 6 महीना के लिए कर सकते हो, अगर कहीं पे आप अप्रेंटिसशिप करते हो तो डेफिनेटली आपका वो एक्सपीरियंस के काम आएगा। और अप्रेंटिसशिप अगर गवर्नमेंट सेक्टर में करते हो तो मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि वहीं पे अप्रेंटिसशिप ख़त्म होने के बाद आप इंटरनल एग्ज़ाम दे के वहीं पे परमानेंटली जॉब भी पा सकते हो। तो ये एक अच्छा वाला फ़ायदा है। यहाँ पे एडिट करने का ऑप्शन में आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, तो आपका डेट ऑफ बर्थ का डॉक्यूमेंट, सारा डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड करने का आपको ऑप्शन दिया गया है। होप ये वीडियो में आपको क्लियर कट पता चल गया होगा कि आपका अप्रेंटिसशिप रजिस्ट्रेशन कैसे करना है और ख़ुद का जो प्रोफाइल है उसको अपडेट कैसे करना है। आप जितने भी सारे आपके दोस्त हैं जो भी ITI ख़त्म कर चुके हैं उनको बताइए कि अप्रेंटिसशिप रजिस्ट्रेशन करना बहुत ही ज़रूरी है एक टेक्निकल स्टूडेंट के लिए। मेरे दोस्त, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। आई होप आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।